ठीक है, मैं यहाँ पे ये कर रहा हूँ कि इसको यार ये जो है ना, दो लीव्स मुझे बनानी पड़ेंगी कम से कम। अच्छा, ये माइनस वो सब्सट्रैक्ट वाला आ गया। ठीक है, यहाँ से हमने ऐसे लिया। ठीक है, फिर हमने यहाँ से ऐसे, वो देख लेना आप, उसको ऊपर नीचे करना है। ठीक है, इसको ऐसे कर दिया तो वो ये आप ये करो कि मैं यहाँ पे टूल जो होता है एक एंकर पॉइंट टूल, जिसे हल्का सा अंदर की तरफ ऐसे ले आते हैं तो, है ना। और इसके बाद इसको कलर वगैरह दे देना। अभी क्या करना है कि इन दोनों को मैंने सेलेक्ट करके और ये ले लिया रोटेशन टूल, और बिल्कुल सेंटर पे यहाँ पे रोटेशन रख दिया इसका पॉइंट। ठीक है, फिर ऑल्ट के साथ आपने क्लिक कर लिया इसको और यहाँ पे रोटेट कर दो। ये दोनों को मैं एक साथ रोटेट कर रहा हूँ, तो कितने होंगे, एक दो तीन चार, यानी 360 डिवाइड बाई 4 कर देते, कॉपी कर देते यहाँ से। अरे ये ना एक्चुअल में इसके ना एंकर पॉइंट, पहले कंट्रोल, पहले इसको लॉक कर देते हैं। ठीक है, अरे यार सही जगह पे रखो और लॉक कर दे। ठीक है, उसके बाद हमने इन दोनों को ऐसे सिलेक्ट किया और अब हम, वो ये हुआ कि एंकर पॉइंट ना एक सिलेक्ट हो गया कोई उसमें, यहाँ रख दिया। ठीक है, फिर इसके बाद 360 डिवाइड बाई 4 कर दिया, कॉपी कर दिया, कंट्रोल डी करेंगे तो ये आ जाएगा। सही है, तो आगे इसके बाद हमने इसको ऊपर एक सर्किल रख दिया ऐसे ही। ठीक है, शिफ्ट के साथ ऐसे सर्किल बनाकर यहाँ रख दिया। उसके बाद कलर वगैरह दे देना उसको बाद में। चलो यहाँ से हमने क्या किया कि पेंसिल टूल ले लिया इनके रफली शेप्स बनाने के लिए, अगर देखना है। ठीक है, तो ये आपने ये लिया, ऐसे कुछ बना दो, किडनी लीवर सब बने हुए। ठीक, तो यहाँ से हमने ऐसे अपने अकॉर्डिंग थोड़ा देख सकते, कोई इतना वो नहीं है। ये जो है ना, हाँ, क्या बोल रहा हो? नहीं, वो सिमिलर टाइप के हो जाएंगे ना फिर। कर सकते, करना है कर लो, कोई इतना वो नहीं है। थोड़ा मैं चाह डिफरेंट अगर चाह रहे तो फिर बना लो, इतना कोई टाइम नहीं लगने वाला है। डिफरेंट जितनी चीज़ें होती हैं उतना ओरिजिनल नेचुरल लगता है, ओरिजिनलिटी आती है। ठीक है, अब उसको आप एक ही सिमिलर वे में लेके जाओगे तो, ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसको आपने इसको सबको, या तो ये करो, इन सबको सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, और यहाँ से हमने ऑरेंज कलर दे दिया अगर यही रखना है। ठीक है, फिर उसके बाद इन सबको सिलेक्ट कर लिया शिफ्ट के साथ। अरे ये सिलेक्ट हो गया। हाँ, सही है। इसके बाद हमने इसको भी अभी सेम ही कलर दिया, उसके बाद इसको हल्का सा लाइट कर दिया और इनके स्टॉक हटा दिए। इस पूरे को सिलेक्ट करके सारे स्टॉक हटा दो यार। तो ये बन गया आपका, ये सर्किल किधर गया? वो शायद ना नीचे चला गया, कोई नहीं।
ये आ गया, इसको ऊपर आएगा ये, और ऊपर आने के बाद इसका कलर हमने ये वाला दे दिया रेड, ठीक है। थोड़ा बड़ा भी होगा ऐसे, क्लियर है। तो ये देखिए बन गया आपका, है ना। इसी तरह से छोटी छोटी चीज़ें, ये सब प्रैक्टिस भी हो जाएगा आपका थोड़ा ग्राफिक्स बनाने का ना, और वो एक पैटर्न भी बन जाएगा, सही है। लेकिन करोगे तब। तो ये जो है आपका, हमने यहाँ से ले लिया ऐसे सिंपल, और ये इधर डाल रख दो ऐसे। कुछ नहीं यार, इसको पीछे ही जाना है ना, तो इससे क्या फ़ायदा बनाने का, उधर इधर ही कर दो, ठीक है। इसको आप, अब जैसे ये बनाना है, आप इसको कर लो यहाँ से। ये इसका बना डिफरेंट तरीके है, आप चाहो तो ऐसे ही जैसे बना हुआ है वैसे ही बना दो, नहीं तो खुद भी उसको कर सकते कि जैसे मैंने ये पाथ बनाया है, ठीक है। उसके बाद हमने इसको स्टॉक जो कलर है वो ग्रीन लगा दिया ऐसे, है ना। लाइट ग्रीन चलो कर दिया थोड़ा सा, और इसका कलर मैंने क्या करा, डार्क ग्रीन कर दिया ऐसे, ठीक है। अब वो आपका ये हैगा कि इसको आपने क्या करा है कि ये वाला टूल ले लो, विड टूल, और विड टूल से मैंने यहाँ से स्ट्रोक को बढ़ा दिया ऐसे हल्का सा, ठीक है। और ये अभी कम है। उसके बाद हमने इसको ऑब्जेक्ट में जाके एक्सपेंड कर दिया ऐसे, एक्सपेंड कर दिया जैसे, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या करेगा, पेन टूल लिया और प्लस का साइन प्रेस किया कीबोर्ड से, ऐड एंकर पॉइंट एक्टिव हो जाता है। और यहाँ पे हमने 3 एंकर पॉइंट ऐसे लगा दिए, ठीक है। इसी तरह से इसी के अपोजिट डायरेक्शन में भी सेम तरीके से 3 एंकर पॉइंट ऐसे लगा दिए, ठीक है। और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेकर ये इधर, ये इधर, ठीक है, सही है। तो वो आप कर सकते हैं, वो देखो अलग अलग तरीके, आप पूरा शेप पेन टूल से बनाना है पेन टूल से बना लो, कोई इतना वो नहीं है, ठीक है। ये जो है हमने इसको थोड़ा सा क्लोज कर दिया आपस में ऐसे, ठीक है। तो ये होता है आपका, यहाँ से आपने यहाँ से भी ऐसे किया कि थोड़ा 2 एंकर पॉइंट ये और एक ये, और 2 एंकर पॉइंट ये और एक बीच में एंकर पॉइंट, ठीक है। सिर्फ प्रेस, कीबोर्ड से प्लस प्रेस करोगे तो आ जाता है। और इसको हमने ऐसे, इसको ऐसे, और वो तुम्हें कर्व वगैरह करना हो तो वो देख लेना कैसे थोड़ा करना है, ठीक है। तो ये आ गया, इसको आपने इसके बैक में कंट्रोल जी कर लो ग्रुप, और इसके पीछे ले जाओ। ये क्या हुआ है कि इमेज के पीछे चला गया है, ठीक है। तो या तो कंट्रोल होल्ड 2 करो इसको, फिर इमेज को मैं पीछे ले जाऊँ, ठीक है, कंट्रोल 2, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये मेरा बन गया इतना, और मैं इसको अलग रख देता हूँ, इसको बाद में हम यूज़ कर लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आपने पेन टूल ले लिया, और जो छोटी छोटी चीज़ें बनाना चाह रहे हैं जैसे, ठीक है, वो कर सकते। इसको मैं चाह रहा हूँ कि सीधा करके बना लूँ, अगर ये वाली जो पत्ती है, ये मैं ऐसा कर रहा हूँ, खुद ही बना लो यार इसको। तो ऐसा करें, इसको हमने ऐसे सीधा रखा, बाद में ना टिल्ट कर देंगे इसको, सीधा बनाते इसको, है ना। ऐसे रखा इसको एंटर, और स्टॉक स्वैप कर दिया इसको, चलो। और यहाँ पर हमने पहले बनाई एक लीफ ऐसे गोल सी, ठीक है। थोड़ा सा आप देख लो कि इसको थोड़ा नीचे ऐसे आएगा शायद, ये इस डायरेक्शन में एक ही बनानी पड़ेगी शायद, है ना। यहाँ से आपने, ठीक है ना, थोड़ा इधर से गोल और कर दो बस। अब मुझे यहाँ पे क्या करा कि मैंने एक और यहाँ पे हाईलाइट वाला एरिया दिखाने के लिए एक यहाँ से और बना दिया शेप, बस काफ़ी है, ठीक है। उसके बाद कलर फिल कर लेते, ठीक है। कलर मैंने दे दिया जैसे इसमें लाइट कलर ही रखते, तो ये वाला दे दिया थोड़ा सा कलर, और इसको और ज़्यादा लाइट कर दिया हमने, सही है। तो मैंने अभी फ़िलहाल यही दिया, उसके बाद और लाइट पे चले गए, ठीक है। और इन दोनों स्ट्रोक्स को हटा दिया, ठीक है। और इसको थोड़ा सा, एक मिनट, थोड़ा सा ऐसे ऊपर ले गए। और यहाँ पे रेफ्लेक्ट टूल होता है, तो उसकी हेल्प से यहाँ पे हमने क्या करा, यहाँ पे पॉइंट रखा रेफ्लेक्ट करके यहाँ पे, और ऑल्ट के साथ इसका कॉपी कर दिया दूसरे डायरेक्शन में। देख लेना एक बार, बिल्कुल सही जगह पे आ जाए, ठीक है। मेरे ख्याल से अब स्मार्ट गाइड तो सही बता रहा है इसको। अब देखो भाई, कभी कभी वो अलग ये लाइन हो सकता है अगर टेढ़ी हुई,
तो प्रॉब्लम हो सकता है यार। तो शिफ्ट मैंने इसको ग्रुप कर लिया कंट्रोल जी से, और ऑल्ट के साथ इसकी कॉपी कंट्रोल डी करते चले गए करते चले गए करते चले गए। मतलब देखो ये अलग चीज़ है कि आपने बड़े से छोटे की तरफ जाओ, नहीं समझे। तो ये हमने क्या किया, इसको छोटा कर दिया थोड़ा सा, हल्का सा, और थोड़ा और ज़्यादा करो, ठीक है। और इसको भी थोड़ा सा छोटा, इसको भी थोड़ा सा छोटा, बस। अब ये छोटे से ऐसे बढ़ जा रहा है बड़े की तरफ, ठीक है। और इसको पकड़ के एक ग्रुप है तो क्या शिफ्ट कंट्रोल जी कर लिया हमने, यानी अनग्रुप, और इसको मैं ऑल्ट के साथ कॉपी किया और यहाँ रख दिया। फिर शिफ्ट के साथ रोटेट कर लो, ऐसे सीधा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ रख दिया, तो ये आपका बन गया। अभी इसको क्या करना है, थोड़ा सा स्टॉक अगर बढ़ाना चाह रहे हैं, देख 1.5 2 पॉइंट, देखो बहुत ज़्यादा हो रहा है, 1.5 कर देते, ठीक है। तो ये आ गया हमारा स्टॉक। और ग्रुप किया, यहाँ पे एक टूल आता है देखो, वॉप नाम से शायद आता है एक टूल, देखते हैं। वॉप टूल होता है ना, वो आप यूज़, पपेट वॉप होता है, यहाँ से पपेट वॉप मैंने लेकर, और यहाँ पर इतने पॉइंट्स लगे हुए हैं, डिलीट करो सारे पॉइंट्स को, सारे नहीं चाहिए यार। बीच में एक लगा दिया बस, और हल्का सा इसको टिल्ट, ठीक है। इसको भी, ये वाला पॉइंट भी मैं डिलीट कर रहा हूँ, और इसको बिल्कुल ऊपर लगाता हूँ ऐसे, ठीक है। तो ये आप यूज़ कर सकते हो इस तरह की चीज़ों में। पपेट वॉप हमने फोटोशॉप में भी देखा था। तो ये आपका हल्का सा मैंने इसको ऐसे कर दिया, ताकि ये समझ में आ रहा है, सीधा ही बनाया है, लेकिन उसको बाद में हमने चेक कर लिया। तो इसको थोड़ा छोटा कर सकते। और फिर मैं ग्रुप तो है ही शायद, ये है ना, यहाँ पे रख दिया मैंने इसको ऐसे ही बना के, ठीक है। इसी तरह से कोई और कुछ और चीज़ें बना लो। वो देखो ज्योमेट्रिकल पैटर्न अलग है, वो आपको पूरा एक सा बनाना पड़ेगा। यहाँ पर ये बिखरी हुई चीज़ें हैं रैंडम, ठीक है, तो उसको अलग अलग बना के रखते रहो, फिर आप वहाँ पे रख देना जैसे चाहो रैंडम करके। ये वाला एक है, ठीक है। ये जो है, ऐसे फूल रेगिस्तान इलाकों में ज़्यादा होते हैं, ये वाले कांटों वाले, ठीक है। चलो, ये तो पूरा ही बनाना होगा, क्योंकि यहाँ पे रिपीटेशन वाली कोई चीज़ है नहीं। सही है। और ये बना हुआ एक, तो मैं इसको ऐसे पहले लगा देते ऐसे, एंटर, और फिर हमने यहाँ से ऐसे, और थोड़ा सा एंटर कर दिया इसको भी, ठीक है। ये आपने ये लिया ना, कर्व गया थोड़ा सा आगे आ जाते, और इसको भी हमने ऐसे एंटर कर, ठीक है। इसको आपने दे दिया ऐसे, और ये आ जाए, सही है। उसके बाद हमने इन सब शेप्स को, स्टॉक को सिलेक्ट कर लिया। और एक मिनट यार, देखो यहाँ पे वो नहीं आया ना अभी, देखिए यहाँ पे ये आ रहा है स्टाइल, तो मैंने ये वाला स्टाइल लगा दिया। एक चीज़ और करनी है ना, यहाँ पे हाईलाइट भी दिखा रहा है वो। हम्म ऑफसेट पाथ करना पड़ेगा या तो मुझे, देखता हूँ। ये ना दिख रहा है यहाँ पे एक दो वो है, चलो देखते हैं। तो यहाँ से हमने ऑब्जेक्ट में जाके पाथ और ऑफसेट पाथ हमने यहाँ से कर रहा हूँ, तो वही हो जाता है। तो एक मिनट, पिक्सल्स कर ले, पाथ ऑफसेट पाथ में तो वो स्ट्रोक की वजह से कर रहा है शायद। अगर मैं इसको शेप बना दूँ और फिर जाऊँ ऑफसेट पाथ पे, 10 px 2 px, 2 px में ये जा रहा है, 1 px अगर देते तो ये है, ठीक है।
और इसकी देखो यहाँ पे ना एक ज्वाइन मीटर होता है। मीटर क्या है, ये आपका राउंड कर देते हैं अगर हम, तो ये दिख रहा है यहाँ पे कट है, तो राउंड कर देगा इसको। ठीक है, तो ये हमने कर दिया इतना। और मीटर लिमिट क्या है जी, 2 कर दिया, तो ये तो कुछ खास है नहीं, मैं नहीं, रहने दो इसको, तो वैसे ही रहने देते। ठीक है, तो इसको हमने ओके कर दिया, और ओके करने के बाद इसका कलर मैंने दे दिया लिटिल डार्क। ठीक है, और ये जो ऊपर आ रहा है शेप्स, इसका ऐसे ही रखना है। ठीक है, ये जो है ना, इसको मर्ज करा देते हैं हम, गलती हुई है तो सही, लेकिन ना इसको मर्ज कर देते हैं। ये शिफ्ट कंट्रोल F9 करेंगे जब आप, और इसको डिवाइड, सॉरी, इसको यूनियन पे क्लिक कर देना। ठीक है, तो ये आपका मर्ज हो जाएगा, एक ही शेप बन जाएगा, इसके ऊपर अब रख सकते हैं आप। समझ में आ गई क्या करना है, क्या चाह रहा था? दिख रहा है यहाँ पे आपको, एक डार्क है फिर लाइट है वो, तो वो कर सकते, नहीं तो ऐसे ही रखना है, वो ऐसे रख, फिर जैसा करोगे वैसे रिजल्ट भाई। ठीक है, ये थोड़ा डार्क और करना चाहिए मुझे, तो फिर मैं इसको यहाँ कलर तो चेंज हो जाएंगे, वो तो है ना, हल्का सा मैं इसको ऐसे रख रहा हूँ ग्रीन की तरफ ऐसे। ठीक है, और ये वाला कलर जो है मैं, अब ये भी देखिए सब अलग अलग है ना, मतलब चाहो तो इसको भी आप मर्ज कर सकते हैं। ठीक है, अभी ये होगा कि शेप बिल्डर से करूँगा तो कई बार में होगा, तो इस पर क्लिक कर दूंगा तो एक ही बार में हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा क्या करना, हमने यहाँ से क्लिक किया और इसको थोड़ा सा डार्क कर दिया ऐसे। ठीक है, फिर हमने ओके किया, और ये वाला शेप इसके ऊपर रख दिया ऐसे। ठीक है, और मैं कर देता हूँ कि इसको लाइट यहाँ से लिया, थोड़ा सा और हाईलाइट बस कर दिया। ठीक है, तो ऐसे भी रख सकते, और ज़्यादा हाईलाइट करना है तो देख सकते जी, बस सही है। तो ये बन जाएगा आपका। इसको हमने क्या करा कि अभी तो यही रख देते ऐसे, फ्लावर बना लो, फिर उसके बाद उसमें, कौन है भाई, यहाँ तक क्लियर है ना? तो जैसे हमने, ये यार बड़ा अजीब से दिख रहा है, दिख नहीं रहा ऐसे क्लियर। ठीक है, इसको हम ये कर रहा है कि यहाँ पे एक शेप और बना देते ऐसे। ठीक है, और इसका कलर आप दे दो, चाहो तो यहीं से आप पिक कर सकते कलर, है ना, और इसको हमने ये कलर दे दिया ऐसे कुछ, है ना, और इन दोनों को सिलेक्ट करके, और वही रोटेशन लगा दो, है ना, यहाँ से हमने इसको सेंटर में रखा, ऑल्ट के साथ एक बार क्लिक किया, कॉपी हो जाएगा। तो वो कितने इसमें चाहिए, जैसे है ना, 3 4 3 2 5 है, तो 360 डिवाइड बाई 5 कर लिया हमने, कॉपी पे क्लिक कर दिया, कंट्रोल डी कर दिया ऐसे। ठीक है, फिर उसके बाद हमने ये वाला शेप बना लो ऐसे ही, तो यहाँ से ही चाहो तो स्टार्ट कर दो इसको, क्योंकि ना वो दिखे नहीं गैप में, है ना, तो यहाँ से हमने ऐसे लिया, और इसके बाद इसको ऐसे। ठीक है, चाहो तो इधर लगा, वो पीछे ऊपर वो आ जाए। इसके बाद थोड़ा सा इसको सही कर लो, इसको ना यहाँ से कर्वनेस ना हल्की सी सही कर, नहीं तो इसको डिलीट कर दे, अगर लग रहा है तो माइनस कर दो इस एंकर पॉइंट को। ठीक है, और क्या करना है फिर, माइनस कर दोगे तो परफेक्ट आ जाएगा, देखो सही है, अब आ गया सही है, तो ये आ जाएगा। इसके बाद हमने ई वाली लीव्स को क्या करना है, ऊपर लाना है इन सबको। ठीक है, मैं चाहो तो इसको ऐसे सिलेक्ट कर लेता हूँ, ताकि ये पीछे चले जाए बैक में, सही है। इसके बाद हमने वही रोटेशन टूल लिया और यहाँ रखा पॉइंट को, और ऑल्ट क्लिक कर दिया, और इसको भी ऐसे ही कॉपी कर दिया सेम। ठीक है,
तो ये आ जाएगा। फिर हमने सर्किल लिया और यहाँ बिल्कुल बीच में पॉइंट को रखा और शिफ्ट और ऑल्ट के साथ इसको ड्रॉ कर दिया। ठीक है, थोड़ा सा ये तो ये आ जाएगा। उसके बाद आपने जो भी कलर लगाना है वो दे दिया इसका, सही है। और इसके बाद हमने इसको देख सकते हैं यहाँ से ये आ जाएगा। ठीक है, फिर हमने क्या करा, ये जो पूरा बनाया है इसको ग्रुप करो आप कंट्रोल जी से, और इसके बैक में नीचे रख दिया ऐसे कुछ करके। देखो वो वहाँ रह गया, किधर गया। ठीक है, तो ये आपने ऐसे सिलेक्ट किया कंट्रोल जी और इसको यहाँ रख दिया बैक में। और इसको भी आपने, अगर आप चाहते हो बिल्कुल सही जगह पर आ जाए तो फिर इसको भी रोटेशन कर लीजिए, है ना। यहाँ पर आपने 360 डिवाइड बाई 3 कर दिया और कॉपी कर दिया और कंट्रोल डी कर दिया। कोई नहीं, वह सही है। तो इसको हमने जी इसको सिलेक्ट किया और यहाँ रखा। ठीक है, थोड़ा सा एक दो फ्लोवर और बढ़ा लेते छोटे से, ठीक है, बस बाकी कर लेना आप, है ना। तो मैं यहाँ से ये वाले छोटे वाले और बना लेते, बस इसी का कलर चेंज कर दूंगा मैं। जितना आप ड्रॉ करो उतना अच्छा है, सही है। और क्या है जी कि यहाँ से हमने पेंसिल लिया और ठीक है, इसको आपने आई ड्रॉपर आई प्रेस करोगे आई ड्रॉपर आ जाएगा, ये कलर दे दिया। फिर हमने आई प्रेस किया आई ड्रॉपर आ जाएगा, ये कलर दे दिया। थोड़ा सा इस पॉइंट को सही कर लेना, ऐसे रोटेट करके भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा। फिर आपने इन दोनों को सिलेक्ट किया और रोटेशन कर दिया। ठीक है, अरे वो वहीं पहुंच गया पॉइंट। ठीक है, तो इसमें 360 डिवाइड बाई 6 कर दिया, कॉपी कंट्रोल डी, या सही है। इसके बाद हमने इसको शिफ्ट और ऑल्ट के साथ ऐसे सर्किल बना दिया और यहाँ पे कलर दे देना जो देना है, सही है। ठीक है, ये आ जाएगा। और फिर हमने ये करना है कि इसको सिलेक्ट कर लिया और इसी के मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से आपने जो भी कलर रखना है, अभी मैं यहीं से ले लेता हूँ कलर चाहो तो। ठीक है, तो ये कर रहे कि या तो ये वाला दे देते, अरे ठीक है। इसके बाद हमने ये वाला का दे दिया कलर, है ना। फिर ये वाला इसका हमने दे दिया कुछ, तो ये अलग कलर हो गया आपका, है ना। इसको यूज़ कर सकते, बस इतना काफ़ी है, चलो बाद में कर लेना, सही है। तो जी हमने यहाँ पर इसको कर दिया छोटा शिफ्ट के साथ और यहाँ कहीं रख दिया इसको, ऐसी तरह से इसको छोटा किया। अरे थोड़ा सा यहाँ रख दिया ऐसे, ठीक है, देख लेना साइज़ वगैरह ना रख दिया यहाँ पे, सही है। उसके बाद हल्का सा इसको बड़ा करते हैं और ये हमने ये तो ग्रुप है ही हमारा, है ना, इसको हमने थोड़ा छोटा किया और यहाँ रख दिया अभी। उसके बाद इसको ग्रुप कर लिया और इसको भी यहाँ पर इसको हमने उठाकर यहाँ कहीं रख दिया। ठीक है, ये देखो अभी भी ग्रुप नहीं है। चल हल्का सा बढ़ाते हैं इसको, साइज़ इतना काफ़ी है। ठीक है, उसके बाद हमने इसको, मैं रैंडम जगहों पे कॉपी कर रहा हूँ इसको, ठीक है।
मेरे ख्याल से इतनी भी काफ़ी होंगी। ठीक है, उसके बाद हमने इसको ले लिया और इसको भी यहाँ पे उठा के कॉपी किया कुछ जगहों पे। इसी तरह से इसको उठा के हमने, सही है, इसी तरह से इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ। वो अभी सेट कर देंगे, छोटे होंगे सभी, ठीक है। पहले चलो, सही है ना। इसको आपने रोटेट कर दिया, इधर आपने क्या करना है, थोड़ा सा रोटेशन दे दो और आप उसको थोड़ा छोटा कर लो। यहाँ रख दिया सामने, ठीक है। इसके बाद हमने इसको थोड़ा छोटा किया, यहाँ रख दिया ऐसे, और इसको मैंने उठाकर इधर रख लेते या तो इस कॉर्नर पे, सही है। और इसको मैंने ऐसे यहाँ रोटेट कर दिया, ठीक है। और इसके बाद इधर आ गए। इसको थोड़ा इधर रख दिया, और यहाँ पे ना ज़्यादा ही बड़े हो गए ना, क्या बोलो। हाँ ये रह गया, ऑल्ट से थोड़ा छोटा कर दिया, रोटेट कर देते, यहाँ रख दिया ऐसे, ठीक है। और थोड़ा सा बड़ा करो, फिर कॉपी कर लिया इसका, यहाँ रख दिया, थोड़ा रोटेशन दे दिया और बड़ा कर देते हैं, ठीक है। फिर इसकी कॉपी कर ली एक और, यहाँ रख दिया। क्या हुआ, ये ग्रुप नहीं हो पाया, कंट्रोल जी, थोड़ा सा बड़ा कर दिया इसको। और इसको हमने हल्का सा और उधर ले गए कॉर्नर पे, ठीक है। इसको थोड़ा सा और, ये तो चलो रहने दो, सही है। फिर जी इसको हमने ऑल्ट के साथ, अरे एक तो वर्ड विंडो की प्रेस हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे बस एक और रख देते इस वाले को, यहाँ कहीं बीच में, इधर रख दिया। चलो इसको थोड़ा इधर, इसको इधर ले जाओ, ठीक है। फिर हमने यहाँ से इनको कॉपी कर लिया ऐसे, ठीक है। अब हमने इसको कॉपी कर लिया, एक तो एक दो जगह पे इसको रख देते हैं छोटा करके थोड़ा सा, और यहाँ पे तो है पहले से, ठीक है। फिर इसके बाद इस वाले को
ले लेते, कॉपी कर लिया इसको, कहीं थोड़ी सी जगह पे रख सकते हैं। ठीक है, और जहाँ जहाँ खाली जगह दिख रहा है ना वहाँ रख देगा, सही है, इतना भी काफ़ी है मेरे ख्याल से। तो अभी क्या करना है कि मैं यहाँ पे छोटे से कुछ सर्किल्स और बनाते हैं इसको फिल करने के लिए, जो स्पेस दिख रहा है अभी। ठीक है, तो यहाँ से हमने ऐसे ऐसे शिफ्ट के साथ छोटे छोटे ऐसे बना दिए रैंडम से शेप्स। ठीक है, ये आ जाएगा ना। अब इसको आप बना सकते हो और बड़ा पैटर्न। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे जो आर्टबोर्ड है, आर्टबोर्ड को हमने A3 कर दिया, तो इतना बड़ा करीब। ठीक है, और इसके बाद इसको तो मैं कंट्रोल Alt+2 से अनलॉक कर लेंगे और यहाँ पे ले आते। ठीक है, फिर इसके बाद हमने इसको भी एक मिनट सेंटर में ले आओ, इसको मैं अनलॉक कर लेता हूँ, अनलॉक गाइड्स, और उठा सेंटर में रख लो इधर कहीं। ठीक है, और अब यहाँ पे जाओगे आप किस पे, एडिट ऑब्जेक्ट पे जाना है, और यहाँ पर आता है पैटर्न, और मैक पे चले जाना। ठीक है, एक देखो यहाँ पे रिपीट भी आता है, वैसे एक रिपीट में आता है एक ग्रिड, लेकिन ग्रिड से ये ग्रुप पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा इसको, फिर आपको ग्रिड लगाना हो, लेकिन वो रिपीट ग्रिड लगाना पड़ेगा ये ऐसे, तो ये ग्रिड की फॉर्म में ऐसे ले आएगा, है ना। और वो ये होता है उसमें कितने कॉलम रखने हैं आपको, कितने हाई वो रखना है, वो ऐसे भी देख सकते हैं ऐसे, लेकिन उससे ही करो अभी ना, पैटर्न वाले से आप। ठीक है, ऑब्जेक्ट में जाते हैं और यहाँ से पैटर्न और मैक पे क्लिक कर देते। यह कह रहा है कि एक मिनट, ऑब्जेक्ट पैटर्न मैक नोट करना, अच्छा गाइड्स कह रहा है हटा दो, गाइड सिलेक्शन से हटा दिए। तो इस गाइड्स को या तो मैं डिलीट कर देता हूँ, हटा देते हैं बिल्कुल। ठीक है, या फिर चलो हटा ही देते इसको। ठीक है, इतना आ जाएगा आपका। तो ये ऑब्जेक्ट में जाके हमने यहाँ से पैटर्न, और पैटर्न में जाके मैक पे क्लिक कर दिया, और आप देखोगे तो ये पूरा इसने ऐसे बना दिया। ठीक है, क्लियर है। अभी क्या आएगा इसमें कि नीचे देखो क्या लिखा है इसमें, कॉपीज 5 × 5, 5 मतलब 5 रो और 5 कॉलम इसमें ला रहा है ये। ठीक है, देखोगे आप, अगर मैं थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ाऊँ इसमें, डिस्टेंस मतलब कैसे बढ़ाएंगे, यहाँ पर देखो मेन तो मेरा ये वाला है जो दिखा है डिम कॉपीज। तो डिम कॉपीज मतलब ये जो है, ये मेन हाईलाइट वाला जो दिख रहा है ये बनाए हैं आपने, जो डिम दिख रहे हैं हल्के से वो बन रहा है। ठीक है, और साइज स्टाइल टू आर्ट अगर आप करते हो तो यहाँ पे आप स्पेस दे सकते हैं। मैंने 10 px दे दिया हॉरिजॉन्टली स्पेस, रो के बीच में और कॉलम के बीच में, तो देख सकते हैं आप अलग अलग दिखना शुरू हो जाए। मैं सिर्फ हॉरिजॉन्टल में जाके मैं 50 px दे दिया, दिख रहे हैं अब अलग अलग कॉलम दिख रहे होंगे आपको। ठीक है, ये कितने कॉलम 5 हैं, यहाँ पे देखो 5 × 5 है। तो इसको मैंने 0 कर दिया अगर, और इसको मैंने 50 px कर दिया वर्टिकल वाले को, तो अब रोज दिख रही हैं सारी 5। ठीक है, तो इस तरह से होता है ये। अगर आपको ये स्पेस थोड़ा सा रखना है, वैसे पैटर्न में स्पेस होता नहीं है, ठीक है, तो रखना है तो रख सकते हल्का सा, नहीं तो 0 0 रहने दे दो इसको, या तो है ना 0 0 करके ये हटा दो साइज स्टाइल टू आर्ट, इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये आपका इसका साइज़ आ रहा है 279 px 281, मतलब ये कि
जो मैंने 4x4 दिया उसमें हिसाब से आ रही है, ठीक है, 4x4 के हिसाब से, ठीक है, 4x72 होगा शायद ये। रिजोल्यूशन भी होता है ना उसमें, रिजोल्यूशन से मल्टीप्लाई करके ला रहा है, इंच इंच मैंने दिया ना 4, तो ये आ रहा है 288। अब 280 281 इसमें दिखा रहा है करीब हाइट में, समझ में आ रहा है, और 280 के करीब इसमें आ रहा है। तो वो थोड़ा बहुत क्या था कि मैंने स्पेस इधर भी छोड़ रखा था इस वजह से, वो जो हटाया ना मैंने गाइडलाइन वाला, उसमें हल्का सा स्पेस भी थोड़ा ना इसलिए से। तो ये चीज़ है। बाकी यहाँ पे देखो आप कम करना चाह रहे हैं 3x3 कर दोगे, 3 रो 3 कॉलम हो जाएंगे, 1x1 में वही रह जाएगा आपका, 7x7 में बहुत बड़ा सा पैटर्न 7 रोज 7 कॉलम का बनेगा। तो अभी हम 5x5 ही रख रहे हैं, सही है। दूसरा ये होता है कि यहाँ पे ग्रिड भी अलग अलग तरह से, ब्रिक बाय रो है, तो ये रो मतलब ये होता है कि जो रोज़ हैं वो अलग अलग शिफ्ट हो जाएंगे आगे की तरफ, ठीक है, कुछ वहीं रहे वहाँ पे ऐसे। और ब्रिक बाय कॉलम है, जैसे कॉलम्स में कॉलम जो हैं वो इधर ऐसे आ जाते हैं। हेक्स बाय कॉलम है, हेक्सा जो हेक्सा वो होता है ना आपका पॉलीगन, उसके फॉर्म में ला रहे हो, इतना ज़रूरत होती नहीं है, आप इसको ग्रिड पे ही रखो और ओके कर देना, ठीक है। यहाँ पे सेव, यहाँ पे न्यू पैटर्न आ रहा है, इसकी जगह मैंने दे दिया फ्लोरल, मैंने दिया माई फ्लोरल पैटर्न, इसका नाम दे दिया बेसिकली, ठीक है। और यहाँ पे ना एक सेव करने का भी ऑप्शन आता है यार, चलो वैसे तो खुद कर दी, यहाँ पे एक आ रहा है देखो सेव ए कॉपी और डन, डन पे क्लिक कर रहा हूँ मैं अभी, वैसे सेव खुद कर देगा वो, ठीक है, तो मैं डन पे क्लिक कर देता हूँ। ये हो गया। अभी देखते हैं यहाँ से, देखिए यहाँ पर आ जाएगा, अगर ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा आ रहा है, माई फ्लोरल पैटर्न, ठीक है। तो ये सेव हो गया आपका इस स्वेचेस में, स्वेचेस वाले पैनल में सेव हो गया। अब इससे क्या होता है कि अगर आप कोई रेक्टेंगल बनाते हैं ऐसे, अगर मैं ऐसे बना रहा हूँ ये, और मैं इसके ऊपर ये पैटर्न अप्लाई कर दूँ तो ये आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। और ये वेक्टर है, फिक्स रेट नहीं होगा, सही है। आप अगर इमेज लेके कहीं पे लगाओगे, इमेज आपने ली और वो आप बड़े से साइज़ पे लगा रहे हो, जाहिर सी बात है पिक्सलेट होगी। और यहाँ पे आप किसी शेप के अंदर लगा रहे हैं तो वो भी आ जाएगा, ठीक है। आपने कोई पेन टूल से कुछ बना रखा है और उसके अंदर भी आप इस पैटर्न को अप्लाई कर सकते, ठीक है, ये होता है। तो एक मिनट, और मैं इसको मॉकअप की मतलब दिखाना चाह रहा हूँ, मॉकअप करके तो मैं काम कर रहा हूँ यहाँ से, ये तो इसकी शायद ज़रूरत है नहीं, अब रखना चाहते हो रख सकते हो क्योंकि वहाँ से हो गया ना। तो अभी एक काम करें, यहाँ से ना A3 पे पूरे पे ऐसे ले लेते और इसको हम फाइल में जाके एक्सपोर्ट फॉर स्क्रीन एक्सपोर्ट कर दिएगा, ठीक है। तो ये आप देख लो कहाँ एक्सपोर्ट कर है, तो मैं इसको ले जाता हूँ डेस्कटॉप पे ही, चलो कर देते हैं। लेकिन दूसरा ये होता है 2x में करना है आपको 1x, अभी स्टार्ट कर, 2x में करना है 1x में करना है, ये आप यहाँ से देख लेना, ठीक है। जैसे 2x मतलब डबल साइज़ में, A3 का जितना साइज़ होता है उससे भी डबल साइज़ में लाएगा ये। 1x मतलब ओरिजिनल साइज़ में, तो 1x में रहने देता हूँ। और PNG मतलब ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड आएगा, ठीक है, इसका कोई वो नहीं आएगा। तो मैं PNG में कर देता हूँ इसको 1x में, क्योंकि मैंने वैसे ही A3 पे रख रखा है। तो यहाँ पे आपका शायद इधर कहीं आ गया होगा, देखिए ये आ रहा है आई थिंक, ये है, हाँ ये वाला है, ठीक है। देखो इसमें कोई बैकग्राउंड नहीं है, तो इसको आप एज ए मॉकअप कहीं पे लगा, फोटोशॉप में चाहो तो मॉकअप लगा दो करके, है ना। पहले का एक ये होगा, कोई ना कोई बनाया होगा ये पहले, ठीक है। तो ये भी आपका देख सकते हैं, तो वो आ रहा है, क्लियर है। तो आप कोई ना जैसे मॉकअप आप ले लेना और वहाँ से फ्री पिक से कहीं से भी उसको लेकर और उसके ऊपर अप्लाई करके देख लेना, ठीक है। जैसे चलो मैं बता दूंगा बाद में, इतना तो रहने देते हैं ना, इतना तो आप कर ही लिएगा, बाकी ना बता देंगे।